आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस बीच आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान दिल्ली से, जहां पर सुरेश गुप्ता संगठन और प्रदेश प्रभारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। चुनाव के दौरान संगठन नहीं होगा कमजोर, संगठन के नहीं होने से हम चुनाव हारे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, 11 सालों से हमारा संगठन नहीं है, सुरेश गुप्ता का यह बयान। तो प्रभारी बीमार हैं, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, प्रभारी पूर्ण रूप से काम करें या नए प्रभारी लाए जाए, बड़ा बयान दिया है। नए प्रभारी के आने से इसके बाद ही कुछ निर्णय होंगे, तो नए प्रभारी आएंगे तो उनसे बात करेंगे, ये बयान दिया है हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का बड़ा बयान कि संगठन और प्रदेश प्रभारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। चुनाव के दौरान संगठन नहीं होना कमजोरी रही है, सुरेश गुप्ता का बयान। कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस, संगठन के नहीं होने से हम चुनाव हारे, जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, ऐसा माहौल था, 11 सालों से हमारा संगठन नहीं है, प्रभारी बीमार हैं, हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, अब प्रभारी पूर्ण रूप से काम करें या फिर नए प्रभारी लाए जाएं, ये बयान उन्होंने दिया है। नए प्रभारी के आने के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएंगे, नए प्रभारी आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का बड़ा बयान संगठन और प्रदेश प्रभारी को लेकर। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, अब पार्टी के अंदर खाने से भी आवाज उठने लगी है कि या तो प्रभारी पूर्ण रूप से काम करे या फिर नए प्रभारी को लाया जाए, और यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव हम हारे, माहौल था कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस के लिए, लेकिन संगठन ना होना यह बहुत बड़ी वजह रही। अब पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। देखिए, बिल्कुल हरियाणा कांग्रेस में हम जानते हैं किस तरीके से सब चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हरियाणा कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी में जो चुनाव लड़ा था उसमें 11 वर्षों से संगठन नहीं बना, उसके कारण एक बड़ा नुकसान जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया, और इसी वजह से जो चुनाव है वो हारते हुए जो है कांग्रेस नजर आई है। तमाम तरीके से पक्ष में माहौल कांग्रेस का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से संगठन ना होना एक बड़ा रोल कहीं ना कहीं चुनाव हारने में जो है निभाता हुआ नजर आया, ये जो है कहा गया। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी को लेकर भी उनका बयान निकलकर सामने आया कि उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से अब जो प्रभारी है वो बीमार जो है चलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जो मसले होते हैं, यानी जो संगठन से जुड़े हुए मसले होते हैं या फिर कहें कि जो रणनीति के लिहाज से मसले होते हैं, वो किसके पास में डिस्कस करने जाएं, ये एक बड़ी समस्या जो उनके सामने आती हुई जो है नजर आ रही है। इसके साथ में उन्होंने एक जो कहा जा सकता है कि राय भी दी कि या तो नए प्रभारी लाए जाएं या फिर जो तबीयत है वो ठीक होती हुई नजर आए, पूर्ण रूप से जो मौजूदा प्रभारी है वो काम करते हुए नजर आए। ये तमाम चीजें जो हैं फिलहाल जो सुरेश गुप्ता उनकी तरफ से कही गई है। तो ऐसे में एक बार फिर से अगर हम बात करें तो जो हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर जो विवाद है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है, वो भाग देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कार्यकारी अध्यक्ष जो है संगठन ना होना चुनावी हार की एक बड़ी जो है कारण बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल तो यहाँ पर यह बना हुआ है कि क्या पार्टी आलाकमान इस पर संज्ञान ले रहा है या इस पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है, किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी के बीच में हो, और अब हमने एक कार्यकारी अध्यक्ष का बयान भी सुन लिया, तमाम पूर्व विधायक जो कांग्रेस के रहे हैं उनकी तरफ से बयानबाजियां यहाँ पर हुई है। तो पार्टी आलाकमान को जाहिर तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जो शायद ले नहीं रहे। देखिए, बिल्कुल फरवरी में 11 वर्ष हो जाएंगे जब कांग्रेस का हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया है। और आलाकमान की बात करें तो हम जानते हैं कि हमेशा से ही लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन वीटो कहीं ना कोई जो गुट है वो जो है लगा देता है कि जो है एक जो संतुलित लिस्ट है वो नहीं बनाई गई, एक पक्ष को जो है तरजीह लिस्ट में जो है दी गई है। इस तरह की बातें भी समय समय पर निकलकर जो है सामने आती है, और उसी के कारण हम देखते हैं कि लगातार जो वो लिस्ट है वो आउट जो है नहीं हो पाती। और इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी वर्षित जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बीच में तो एक कोल्ड वॉर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष है एक लिस्ट जारी करते हैं, प्रभारी के द्वारा जो वो लिस्ट है वो रोक ली जाती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर खाने चीजें हैं वो ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि आलाकमान की तरफ से अभी तक कई जो निर्णय लेने चाहिए तो चुनाव के बाद में उस तरीके के निर्णय नहीं लिए गए हैं।
चाहे वो सीएलपी लीडर की बात की जाए या फिर जवाबदेही तय करने के संदर्भ में बात की जाए। लेकिन आलाकमान कब इन तमाम चीजों पर निर्णय लेगा, ये भी महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी। तो अब क्या स्पष्ट माना जाए कि पार्टी के अंदर खाने प्रदेश प्रभारी, नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति करवाने के लिए मांग उठने लगी है? ये देखिए कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा से हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी रहे हैं दीपक बाबरिया, उनकी जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उसको लेकर सवाल उठते हुए जो है पहले भी नजर आए हैं। चुनाव से पहले जब टिकट वितरण की बात हो या फिर इस जो एक प्रैक्टिस वो करते थे संगठन निर्माण करने के लिए, उसको लेकर जो अलग अलग गुट थे वो उनकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर सवाल उठाते हुए जो है नजर आते थे। इसके बाद हमने देखा कि चुनावी हार के बाद भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए नजर आए। कई लोगों ने कह दिया कि पूरे चुनाव के दौरान जो संगठन का निर्माण या फिर कहें कि जो प्रभारी है वो नहीं थे उपलब्ध, ऐसे में किसको जो है रणनीति बनानी थी, ये एक बड़ा जो है चीज देखने को मिलती हुई नजर आती थी। और अब जो ताजा बयान है उसमें कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता का देखने को मिलता नजर आ रहा है। तो क्या तमाम जो अलग अलग बयान आ रहे हैं वो मिलकर कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचेंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि चुनावी हार के पीछे जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी वो अभी तक नदारद कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसलिए जो है आलाकमान भी ये कहीं ना कहीं संदेह में है कि क्या कोई फैसला आलाकमान आने वाले समय में हरियाणा के संदर्भ में लेता हुआ नजर आएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।